नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नेपोलियनिक कोड। अब देखिए, जब फ्रांस में स्टेट जर्नल से बदल करके वहाँ पर नेशनल असेंबली बना दी गई थी, और उसके बाद नेशनल असेंबली के बाद जो रूल वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई थी फ्रांस में। और डेमोक्रेसी आने के बाद फिर जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे वो थे आपके रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर ने क्या किया? रॉबेस्पियर ने वहाँ पर एक तरह से डिक्टेटरशिप निभाई। मींस कि बहुत ज़्यादा ही उन्होंने कुछ हार्ड डिसीजन लिए गए थे, तो उससे काफ़ी सारे लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे, और थोड़े टाइम बाद उनको भी हटा दिया गया, उनको मार दिया गया। उसके बाद वहाँ पे 5 मेंबर्स की एक डायरेक्टरी बनाई गई जो रूल कर रहे थे। 5 मेंबर्स के बीच में भी आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, और इन लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा एक रैप-टैपिज्म वाली एक जो व्यवस्था थी, एक तरीके की जो वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से करप्ट था। करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद वहाँ पर नेपोलियन आए। तो नेपोलियन ने फ्रांस को फिर से उन्होंने डेमोक्रेसी हटा करके वहाँ पर क्या किया, फिर से वहाँ पे मोनार्क लेकर के आ गए। और उसके साथ साथ ही जो फ्रांस के आसपास की जो टेरिटरीज़ थी, जो आसपास की जो कंट्रीज़ थी, उस पर भी उन्होंने, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, हॉलैंड है, इन सब पर, बेल्जियम है, इन सब पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था हमला करके। अब उसके बाद नेपोलियन ने पूरी यूनिफॉर्मली वहाँ पर कुछ एक तरह से वहाँ पे रिफॉर्म्स लेकर आए थे। उसी को हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड भी कहते हैं, जो 1804 में उन्होंने लेकर के आए थे। अब वो क्या है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। वो है एक तो फ्रेंच सिविल कोड established in 1804 and uniform system forbade privileges based on birth, allowed freedom of religion, specified that government jobs should go to the most qualified। मीन्स कि अब किसी भी तरीके के कोई भी प्रिविलेजेस किसी इंसान को नहीं दिया जाएगा बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि अगर नोबल्स हैं या क्लर्जीज हैं तो उनको अलग से कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। अब जो भी जॉब्स दी जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब दी जाएंगी, उनको उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर ही दी जाएंगी। दूसरी तरफ उन्होंने जो अलाउ किया था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी अब रिलीजन चाहते हैं उसमें फ्रीडम उनको दिया गया था। दूसरी तरफ देखिए, अब उन्होंने रिप्लेस्ड फ्यूडल लॉज इन फ्रांस। अब देखिए, इसमें जो फ्यूडल सिस्टम जो था उसमें भी इन्होंने चेंजेस लेकर आए। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम में होता है कि बहुत काफ़ी जो प्रॉपर्टी जिनके पास ज़्यादा होती है, मीन्स कि जो ज़मीनों के लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो क्या करते थे कि किसानों को अपने यहाँ एक तरह से लेबर की तरह उनसे काम कराते थे, और उनसे जिस ज़मीन को वो देते थे उनसे उसका वो रेंट लिया करते थे। तो उन्होंने एक तो वो सिस्टम उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स बिफोर द लॉ। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है कि क्या क्या था। फिर राइट ऑफ इंडिविजुअल टू चूज अ प्रोफेशन के, रिलीजियस टॉलरेशन एंड एबोलिश्ड सर्वडम। अब सर्वडम मैंने आपको बताया है कि जैसे जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, बड़े बड़े जो सामंत होते हुआ करते थे, वहाँ के सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, अपने अंडर में बहुत सारे पीजेंट्स को रखा करते थे, और उनसे ही वो टैक्स लिया करते थे, यानी रेंट लिया करते थे। जो ज़मीन पर वो उनसे जो एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन कराया जाते थे, उनसे वो रेंट लिया करते थे। राइट। सो नेपोलियन डिड मैनी रिफॉर्म्स टू मेक। अभी फिर से हम देख लेते हैं क्या है। जैसे कि ही इस्टेब्लिश द इक्वलिटी बिफोर लॉ, ओके, एंड ही सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। यानी अब उन्होंने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी का एक तरह से जो जिसके पास है वो उसको अपने पास रख सकता है। राइट। ही इंट्रोड्यूस्ड अ कोड इन 1804 दैट इज known as civil code 1804 और नेपोलियनिक कोड। इट वॉज द कोड डन मैनी रिफॉर्म्स, जो हमने अभी भी बहुत सारे इस बारे में हमने डिस्कशन किया। द कोड एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। जो भी उनके पास जो उनको टैक्स देने होते थे, या फिर कह सकते हैं उनको जो भी रेंट देना होता था, वो उन्होंने उस पीजेंट्स को उससे फ्री कर दिया था। ओके। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आए। फिर पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड मैनी फ्रीडम्स दैट वर नॉट गिवन टू देम बिफोर। यानी अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी जब थी फ्रांस में, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं लिए गए थे। नेपोलियन ने काफ़ी यहाँ पर चेंजेस किए, और साथ के साथ केवल फ्रांस में ही नहीं, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने जो टेरिटरीज इस्टेब्लिश की थी, जहाँ जहाँ उन्होंने फ्रांस के अलावा यूरोप में जहाँ जहाँ उनकी
जहाँ वो जीत गए थे उन एरियाज़ को, उस जगह भी इन्होंने इनको रिफॉर्म्स को इम्पोज किया, राइट।